लॉकडाउन प्रारंभ होते ही गरीबों के लिए खाद्यान्न की योजना लागू करना आज भी मिल रहा है। निर्माण श्रमिकों के लिए भरण पोषण भत्ते की घोषणा, ठेला, खोमचा, रेहड़ी और पटरी व्यवसायी, कुल्ली, पल्लेदार, इन सबको भरण पोषण भत्ता। जनधन अकाउंट धारी महिलाओं को कोरोना कालखंड में 500 रुपए की अतिरिक्त धनराशि उनके अकाउंट में भेजने की व्यवस्था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए 2 करोड़ उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में सीधे धनराशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो, या 87 लाख वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को उनकी पेंशन को अग्रिम उनके अकाउंट में देकर के राहत देने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य की है। हमने कोरोना में जनता की जान को भी बचाने का कार्य किया है और साथ साथ जहान को भी बचाने का काम किया। सारे कार्य फिर से प्रारंभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कार्य इस रूप में जनता के चेहरे पर खुशहाली होनी चाहिए, हर हाल में खुशहाली होनी चाहिए, और उसी खुशहाली के लिए भाइयों बहनों हम सब आपके बीच आए हैं। हमारे माननीय सांसद जी बोल रहे थे कि पहले बिजली आती नहीं थी और हम लोग आए, हम लोगों ने कहा कि नहीं, गांव में कम से कम 16 से 18 घंटे की बिजली मिलनी ही चाहिए। जिन लोगों के पास विद्युत के कनेक्शन नहीं थे वहां पे विद्युतीकरण का कार्य करके बिजली पहुंचाने का कार्य किया गया और हमारा प्रयास है कि अगले कुछ महीनों या हो सकता है 1 आध साल और लगे, हम लोग तो चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में भी हर एक नागरिक को 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति हो, क्योंकि ये विकास की प्राथमिक आवश्यकता है। और इसी के लिए तो घाटमपुर में एक पावर स्टेशन भी स्थापित हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है, ये बिजली के लिए हमारी निर्भरता किसी अन्य पे नहीं होगी। यहां की बिजली की आवश्यकता घाटमपुर के लोगों को घाटमपुर से ही प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने इसका शिलान्यास भी करा दिया है। विकास कैसे होता है ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, करके दिखाने की आवश्यकता है। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण, हमारे पदाधिकारीगण निरंतर इसी कार्य के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं और आज वह स्पष्ट दिखाई देता है। उसके लिए भाइयों बहनों हमें सपा, बसपा और कांग्रेस के उस संस्थागत भ्रष्टाचार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। जहां पर विकास का मतलब एक परिवार और एक जाति तक सीमित होकर के वो रह जाता था, हमने तो कहा सबका साथ और सबके विकास की बात, तो सबका साथ और सबके विकास की बात हमारी यहां होती है। 3 वर्ष में 3 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी देने का कार्य हमारी सरकार ने किया, सरकारी नौकरी देने का कार्य किया। 1,37,000 तो केवल पुलिस की भर्तियां हुई हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा बेसिक शिक्षा में भी और माध्यमिक शिक्षा में भी शिक्षकों की तैनाती के प्रमाण पत्र हमारे माननीय सांसद और विधायकों के द्वारा वितरित किए गए। ये नौकरी पहले भी थी, लेकिन सरकारों की नियत में खोट था। वे एक एक नौकरी की नीलामी करते थे, बेचते थे, भ्रष्टाचार पैदा करते थे। सभी आयोग उनके समय में भ्रष्टाचार की चपेट में थे। आज उत्तर प्रदेश के योग्य नौजवानों को नौकरी की गारंटी भी मिल रही है, रोजगार की गारंटी भी मिल रही है। आज सुबह ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रदेश के अंदर 2,60,000 से अधिक 2,74,000 पटरी व्यवसायियों को 10-10 हजार रुपए के लोन वितरण के कार्यक्रम का उन पटरी व्यवसायियों के साथ सीधे संवाद के माध्यम से प्रोत्साहन किया गया है। भाइयों बहनों,
2,74,000 पटरी व्यवसायियों को 10,000 रुपए का आसान किस्तों पर लोन, यानी 14 लाख लोग सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सीधे उनके साथ संवाद बनाया है। यानी विकास आज जाति, क्षेत्र, भाषा, मत और मजहब से ऊपर उठ करके आज तो सबके साथ और सबके विकास की भावनाओं के साथ चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने कहा विकास के पैमाने पर सबका विकास होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, रोजगार सबको, नौकरी सबको, योजनाओं का लाभ सबको, खाद्यान्न सबको, लेकिन गुंडागिर्दी और अराजकता कहीं भी कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। इसके खिलाफ पूरी मजबूती के साथ लड़ने का कार्य होगा। और अगर किसी गुंडा और माफिया ने गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करके, जबरन अवैध कब्जा करके उसने वहां पर महलनुमा कोई एक अवैध ढांचा खड़ा किया है, तो इस ढांचे को तोड़ना ही चाहिए, क्योंकि अपराध और अपराधियों के साथ किसी प्रकार का कोई भी मान मनोबल नहीं होना चाहिए, कोई समझौता इनके साथ नहीं होना चाहिए। हमें 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा को देखना है और 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके एक कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कोई भेदभाव नहीं किया किसी के साथ। 30 लाख लोगों को 3 वर्ष में आवास दिए, 2 करोड़ 61 लाख लोगों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाए गए, 1 करोड़ 24 लाख परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, 46 लाख लोगों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत में जितने लोग छूटे हुए थे, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उन लोगों को भी 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य किया गया। भेदभाव योजनाओं में नहीं, सभी लोगों तक विकास पहुंचाएंगे, योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। प्रदेश के अंदर राजनीति की दूरी जाति, मत और मजहब को नहीं बनने देंगे। राजनीति की दूरी गांव बनेगा, गरीब बनेगा, किसान बनेगा, नौजवान बनेगा और महिलाएं बनेंगी। इन लोगों तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य करेंगे। हम लोग जब पहले आते थे, 17 के पहले लोग कहते थे क्या सुरक्षित रह पाएंगे, क्या बिजली मिलेगी, क्या सड़कें ठीक होंगी। आज भाइयों बहनों, ये कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि इसका समाधान पिछले 3 वर्ष के अंदर प्रदेश की सरकार ने और पिछले 6 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने इन समस्याओं का समाधान किया है।